हे गाइस, वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं क्लास नहीं ले पाया। एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया था। एक बार हमने हमारे हिसाब से कोशिश की है कि कोई भी एरर नहीं हो, लेकिन हो सकता है फिर भी 3-4 एरर क्वेश्चन जो है उसके अंदर एरर रह गया हो, तो उसके लिए हमें माफ़ करें। वो हो जाता है क्योंकि आरपीएससी भी आंसर की रिलीज़ करती है, उसके बाद में जो वापस जैसे लास्ट टाइम में भी देखोगे तो कुछ के आंसर उन्होंने फिर चेंज कर दिए, फिर डिलीट कर दिया। तो अपन हर चीज़ में पूरे श्योर होकर 100% नहीं कह सकते कि भाई यही होगा आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऊपर आरपीएससी जो कुछ अलग भी मान सकती है। बाकी हमने कोशिश की है कि जितना हो सके इसमें एरर कम से कम हो, और जो बुक भी रेफ़र की है वो कॉलेज वाली बुक जो है उनको रेफ़र करके की है। बाकी मैं आपको इसको डिटेल में सॉल्व जो है वो किसी और दिन करवाऊँगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली पूरे सब्जेक्ट मेरे है नहीं, मेरा सिर्फ जो है स्टेट्स ही है। बाकी ऑडिट संदीप सर ने पढ़ाई और टैक्स भरत सर ने पढ़ाई है, तो वही पूरा सॉल्व करवा पाएंगे। अभी मैं एक बार आपके लिए ये आंसर की जो बता रहा हूँ आपको, मतलब हमारे हिसाब से जो है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, उसके अंदर जो ये आ जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरे का जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीसरे का जो है फर्स्ट हो जाएगा, चौथे का जो है वो रेंट और प्लांट एंड मशीनरी में 2% होता है, अदर में शायद 10% होता है। और 111 के अलावा बाकी मतलब कि 111 का जो है रेट हो जाएगा ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। और उसके बाद में ये जो है इसका बार आ जाएगा, फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी होती है एग्ज़ाम के अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था ये। उसके बाद में 7 जो है उसका 4 हो जाएगा, 8 का 1 हो जाएगा, और उसके बाद में 9 का 3 हो जाएगी। ये जो लाल पेन से निशान कर रखे ना, ये है आंसर है ना। 10 का 3 हो जाएगा, 11 में ये 1000 हो जाएगा, 12 के अंदर ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 13 का ऑल ऑफ द अबव, 14 का डायरेक्शन ऑफ को वेरिएशन, क्योंकि ये जो है कॉन्करेंट डेविएशन, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता पाता है, क्वांटिटी नहीं बता पाता है। 15 का जो है 3 हो जाएगा, 16 का 3 हो जाएगा, 17 का 12500, 18 का जो है वो 4 हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव, 19 का भी ऑल ऑफ द अबव है, 20 का जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी 40,000 1% जो टोटल होता है, और 21 का ऑल ऑफ द अबव है, 22 का ऑल ऑफ द, 23 का जो है वो 3 हो जाएगा, मोमेंट 1 एंड 3, 24वें का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 25वें का भाई देखो इसमें ऐसा है कि हो सकता है वो सेकंड माने या हो सकता है वो थर्ड माने, क्योंकि रूटीन के अंदर भी थोड़ा बहुत रह जाता है जो एरर और फ्रॉड। और वैसे ज़्यादा जो इसका सही अप्रोप्रिएट लगता है वो टेस्ट चेकिंग लगता है, तो इसके अंदर आरपीएससी कुछ भी मान सकती है। 26 का ऑल ऑफ द हो जाएगा, 27 का 2 और मोर हो जाएगा, 28 का 76,050। इसके अंदर जो है वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो है उसके हिसाब से जो लेस किया जाता है, तो 35% शायद जो वो यूज हो गया, बाकी 65% का आईटी से उसे मिल जाएगा। ये 85-86 से हो जाएगा। और 30 का जो नन ऑफ द वो, 31 का 40%, 32 का 10 करोड़, और 33 का जो 3 परफॉर्मेंस ऑडिट हो जाएगा, 34 का जो है वो ऑल ऑफ द वो सॉरी अबो 1 एंड 2, और 35वें का जो है वो बी हो जाएगा नील और 11,700, और 36वें का जो है 115 GB हो जाएगा, 37वें का जो है वो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर हो जाएगा, 38 का जॉब कार्ड। इससे नेक्स्ट वाले का जो है ये 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये 50 आंसर है। और 41 जो है उसके अंदर जो है वो 1 अप्रैल 2012 है, इसमें 30,000 और 1 लाख एग्रीगेट पेमेंट है। और 43 का जो है वो नेशनल डिफेंस फंड है, ये बाकी वाले पहले होते थे अब इनको हटा चुके हैं। 44 का जो वो अगर 0 है तो वो फिर पेयर रैंडमली और स्पेसिफाइंग एब्सेंस ऑफ इंटर रिलेशन है। 45वां थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है एग्जाम के अगर दृष्टि से देखें तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये कैलकुलेट करना, लेकिन इसका आंसर जो 6.6 आएगा। 46 में एग्जाम्प्टेड आएगा, क्योंकि ये जो है कारो जो लिखा है उसके अंदर ऊपर ही जो है लिखा हुआ है कि सारी कंपनी पे लगेगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट जो है उसके अंदर ये इंश्योरेंस और बैंकिंग लिख रखी है। उसके बाद में 47 का जो है वो री लंदन एंड जनरल बैंक हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। उसके बाद में ये इसका 49 का फर्स्ट हो जाएगा। 50 के अंदर जो फ्रॉम एवरी फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। और उसके बाद में 51 का जो है वो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। 52 का 1/72 हो जाएगा। 53 में जो है वो 83 आ जाएगा। 54 के अंदर 6, 55 के अंदर 1, 56 के अंदर ए हो जाएगा,
57 के अंदर जो है वो 1 हो जाएगा, 58 में 3, 59 में 1, 60 में 4, 61 के अंदर जो ये मार्शल वाला फॉर्मूला गलत लिखा है इन्होंने, 62 के अंदर ऑल ऑफ द अबव, 63 के अंदर जो सेकंड पैराबोलिक कर्व मेथड, ये लास्ट अटेम्प्ट में भी आया ही था। 65 के अंदर जो है वो भाई ज़्यादातर ने थर्ड किया होगा, लेकिन थर्ड हमें इस वजह से गलत लग रहा है क्योंकि वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इतने का मिलेगा। ये कह रहा है कि रेंट पेड ही कम है, तो रेंट पेड कम है इसका मतलब जो उसे HRA का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। डिज़ायर सैम्पलिंग हो जाएगा। और उसके बाद में जो है ये 80JJA जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। 67 का ऑल ऑफ द अबव है, 68 का थर्ड टैक्स इवेजन, 69 का 2000, 70 का जो अर्थमेटिक मीन इज लेस देन मोड, ये नेगेटिव वाला जो है वो बना के आप चेक कर सकते थे वहाँ पर भी। और 50,000 का गिफ्ट जो है वो, इसमें देखो 72 में ऑल ऑफ द अबव भी बनता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, RPSC कुछ अलग माने, इसमें जो डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांसन मेथड डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांसन मेथड जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। रीज़न क्या है, क्योंकि एडवांसिंग और फॉरवर्ड ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर है, जो कि मिडिल और बिगनिंग वाली सिचुएशन के अंदर बात करते हैं, तो लास्ट वाले के लिए बात नहीं करते हैं। उसके बाद 73 का ऑल ऑफ द अबव है, 74 का ऑल ऑफ द अबव, 75 का जो 400 हो जाएगा, 76 का 40% ऑफ सच इनकम है, 60% एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% टैक्स लगेगा। 77 का 1, 78 का जो वो 15 सितंबर 2023, 78 का हो गया, 79 का जो है वो 3241। ये एक बार वापस चेक कर लीजिएगा ना इसके साथ साथ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो वो मतलब ऑप्शन भी अलग अलग पेपर में अलग अलग किए हुए हैं, तो आप एक बार इसको वापस चेक कीजिएगा ना। 80 का जो है वो व्हेन वी शिफ्ट द ट्रेंड ओरिजिन द वैल्यू ऑफ बी रिमेन द सेम, ये सेम एज इट इज़ लाइन उसमें लिखी गई है, नागर वाली बुक के अंदर है, आप उसमें चेक कीजिएगा। 81 के अंदर 125 पर मील हो जाएगा, क्योंकि न्यू सेक्शन वालों को इनको 50 वाला वो छूट नहीं मिलती है। डंपिंग की पहले में डेफिनेशन दे रखी है। फिर उसके बाद में एजम्पशन अगर टी की बात करें तो वो ये मानता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नॉट नोन है। इसके अंदर भाई जो है आंसर 0.0988 जो है और 0, ये भी नागर के अंदर एज इट इज़ इस तरीके का जो है वो इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसी से जो पूछा गया है। उसके बाद में इसका ऑल ऑफ द हो जाएगा। डेलिक्ट मतलब कि नो रिकवरी ऑफ ऑफ के साथ जो है जहाज डूब चुका है पानी में। ऑन विच गुड्स द इम्पोर्टर इज़ नॉट लाइबल टू पे ड्यूटी, तो पिल्फरेज ऑफ गुड्स पे उसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट ऑल ऑफ द हो जाएगा। इसमें जो 308 आएगा ये ऑल ऑफ द वो है। इसके अंदर बाइनोमियल और पॉइजन जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के है। इसमें 153 आएगा, मतलब टोटल शायद 168 आएगा, और उसमें 15,000 का जो फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है वो लेके 153 हो जाएगा। ऑडिट थ्रू कंप्यूटर में ऑल ऑफ द वो आ जाएगा। इसका जो 1,50,000 है, और ये वेरिएंस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है अनोवा ये आ जाएगा। इसमें एफिशिएंसी ऑडिट आएगा, और इसके अंदर 0 रेटेड सप्लाई, तो ए और बी दोनों कंडीशन है, और ये जो है वो इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए ऑल ऑफ द वो है। इसके बाद में इसका भी ऑल ऑफ द वो है 99 का, 100 का 60 डेज हो जाएगा, और ऐसे 240 जो है फ्रॉड वाला है। ये इसमें 102 में फिर जो है वो भाई इसमें हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट ज़्यादा, अगर एक स्पेसिफिक की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑडिट भी आता है, और अगर यूँ देखा जाए तो सारे ही जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते ही हैं, तो ऑल ऑफ द वो भी माना जा सकता है। 103 के अंदर जो वो ऑल ऑफ द वो आ जाएगा। 104 के अंदर जो दिसंबर 31, 2023 हो जाएगा। 105 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद में 106 का जो 80,000, 77 से 90 जो है वो स्पेशल प्रोविजन है बैगेज के और गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड पोस्ट और उसके हिसाब से, और इक्वल टू वाले में आर्टिफिशियल वेरिएबल जो वो करते हैं अपन। इसके अंदर 36 आ जाएगा, वो जो है टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक प्लस 4 इंटू जो टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली, और इसमें जो है 1 और 2 आ जाएगा। इसके बाद में ड्यूलिटी के अंदर जो क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो उसका कांस्टेंट बन जाता है। एक नोट्स के अंदर भी जो एग्जांपल दे रखा था। 112 का जो एक हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी,
113 का जो डिस्काउंट ऑफर जो है वो एक ही लेस होता है वैसे डिस्काउंट, अगर प्री डिलीवरी है तब तो वो इनवॉइस में बता के ही हो जाता है, और अगर पोस्ट होता है तो उसके अंदर वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है, 3 कंडीशन होती है उसकी। 139 का जो है वो एक हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सॉरी 139, 114 का जो है ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। 115 का जो है वो ऑल ऑफ द हो जाएगा। 116 का जो है वो 15% हो जाएगा। 117 सेफ गार्ड ड्यूटी की जो है वो डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद में 118 के अंदर जो है वो ये दोनों आते हैं, बैंक और P&L। इसमें जो कन्फ्यूजन इस वजह से हो गया होगा क्योंकि बैंक ऑडिट को जो है वो बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। 119 का 4 हो जाएगा। 120 का जो है वो 2 हो जाएगा। 121 का 4 है। 122 का जो 3 है। 123 का जो है वो 25 अप्रैल से जिस दिन से मिलता है उस दिन से। और क्रिटिकल वैल्यू ये भी जो नागर वाली बुक के अंदर स्टैटिकल इन्फ्रेंस जब देखोगे ना तो वहाँ पर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो वो दे रखे हैं, तो वहाँ पर जो उनके एक्स्ट्रा नाम भी लिखे हुए, वहाँ पर आपको ये जो एज इट इज़ लाइन मिल जाएगी। 125 के अंदर 4 हो जाएगा। 126 के अंदर भी भाई थोड़ा सा हम डाउटफुल है, तो इसमें या तो ये हो सकता है कि सेकंड एंड थर्ड हो, और या फिर हो मतलब कि ऑप्शन 4 आंसर हो, या फिर जो ऑप्शन 2 अकेला ही माने, क्योंकि शैडो प्राइस के अंदर अगर शैडो प्राइस 0 होती है इसका मतलब क्या है, वो फुल्ली यूटिलाइज है। बाकी अगर उसकी कुछ वैल्यू होती है मतलब कि उतना जो है वो उसके पास सरप्लस अवेलेबल है। इसका जो है वो 0.07776 जो है ये हो जाएगा। इसके बाद में ये जो है 128 का फर्स्ट हो जाएगा। 129 का जो 1 हो जाएगा। 130 का जो 1 हो जाएगा। 131 का 4 हो जाएगा। 132 का जो 1 हो जाएगा। 133 का जो है वो ये भी सेम नागर के अंदर ऐसा कैसा इलस्ट्रेशन दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि माइनस में नहीं जा सकता है, और ये 133 134 जो है उसका 4 हो जाएगा। 135 बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है उसके 30 दिन के अंदर जो CGU को अप्लाई करना होता है तो 3 हो जाएगा। 136 का ऑल ऑफ द हो जाएगा। 137 का जो है वो 4 हो जाएगा। 3274,800। 137 138 जो है वो ओनली रानू जो है हो जाएगा। 139 1,25,000। इसके अंदर तो एक्चुअल अमाउंट से मतलब ही नहीं होता है। ये जो 140 है इसका हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। अपन इसमें करके ये किया जा सकता था कि अगर नहीं देते तो अपन सक्सेस की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कॉइन, क्योंकि बाइनोमियल ने कॉइन पे लिया था तो 0.5 लेके कर सकते हैं, लेकिन 0.5 अगर लें तो भी जो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हो नहीं रहा है। इसका सेक्शन 184 हो जाएगा। और ऑडिट के अंदर जो ऑल ऑफ द वही है, और 74 एंड 75 जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में है। 2 बॉक्सेज है तो इसके अंदर दोनों तरीके से कर सकते थे, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन विद रिप्लेसमेंट वाले से आंसर आ नहीं रहा था, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में 7/127 आ जाएगा। 145 के अंदर मीडियन है। 146 के अंदर 53। 147 के अंदर NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट अगर 1 से ज़्यादा है तो, और 148 के अंदर 2 ईयर है रिफंड की एप्लीकेशन के लिए, और 149 इसके अंदर 2 ईयर है, और वो जो UN वाले और वो स्पेसिफाइड लोग हैं उनके लिए शायद 18 मंथ है। 149 के अंदर जो है वो ये A, B एंड C आएगा ना, इसमें जो है वो किसी किसी के जो पेपर के अंदर ये थोड़ा अलग तरीके से गलत तरीके से लिखा, तो जैसे A, B एंड C, तो इसको चौथा भी लग रहा है और इसको थर्ड में भी लग रहा है, लेकिन ये जो थर्ड के बारे में कह रहा है क्योंकि A, B एंड C, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। और उसके बाद में ये जतिन लिमिटेड वाला जो है उसने ये CSR के लिए पैसा दिया जिसके लिए कोई अलग से छूट नहीं मिलती थी, नील हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार आप चेक करें, फिर उसके बाद में एक दिन क्लास रख के जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है भाई इससे 1-2 नंबर ऊपर या नीचे होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें एरर नहीं है, और हमने पूरी कोशिश की है कि एरर नहीं हो। बाकी इसको सॉल्व जो है मैं 2-3 दिन में जब भी फ्री होऊंगा मैं इसको वापस जो अच्छे से सॉल्व भी करवा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।